बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन और आलू शोरबे वाले चावलों के साथ खाए जाने वाले बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। तो बहुत ही इजी वे में आपको ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने पौना कप तकरीबन कुकिंग ऑयल ऐड करके गर्म कर लिया है। इसके अंदर हमने ऐड कर लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज को हमने रफली सा काटा है। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच फुल भर कर, और साथ में ऐड कर लेंगे 3 अदद टमाटर और साथ में 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें। ना हमने सब्ज़ मिर्चें काटी हैं और जो टमाटर हैं वो भी रफली से काटे हैं, मोटे मोटे से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब ऐड कर लेते हैं इसके अंदर स्पाइसेस। तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, साथ में हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेते हैं, साथ में धनिया पाउडर ऐड करेंगे और टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का आप खाना खाते हो उस तरह आप कम या ज़्यादा मसाले ऐड कर लिया करें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जली नहीं और तमाम चीज़ें अच्छे से भुनकर रेडी हो जाएं। मसाले को हमेशा अच्छे से भुना करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ज़बरदस्त सा मसाला भूनकर रेडी किया करें। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने तमाम मसालों को भून लिया है। टमाटर ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब तमाम चीज़ों को रफली काटने का मकसद ये था कि इस पॉइंट पर हमने इनको ब्लेंड करना है। अच्छे से इनको ब्लेंड करके इनके पेस्ट जो है वो रेडी कर लेते हैं। ब्लेंड करने से शोरबा जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है और शोरबे के अंदर कोई भी चीज़ आपको फील नहीं होगी। तो ब्लेंड करने के बाद हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर लेते हैं और चिकन को भी हम अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे ताकि चिकन के अंदर जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले के साथ। चिकन को हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 6 से 7 मिनट तक भून लिया है। चिकन भुनकर रेडी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं आलू को हमने धोकर छील कर काट लिया है। तकरीबन 3 से 4 अदद आलू हमने काटे हैं। ये ऐड कर लेने के बाद इनको भी हम चिकन के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। आज बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी ज़ुबान जो है वो पकी हुई है, फ्रंट पे ज़ख़म बना हुआ है, इसलिए अच्छे से बोला नहीं जा रहा। साथ में हमने चावल जो हैं वो भी कुक कर लिए हैं। चावल हमने बासमती के कुक किए हैं। तो 2 गिलास हमारे चावल थे। 20 मिनट तक इनको हमने भिगो कर रखा और 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद 1 चम्मच खाने का नमक ऐड किया और साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया और चावलों को हमने कुक कर लिया। ज़बरदस्त तरीके से हमारे चावल जो हैं वो पक कर रेडी हैं। आलूओं को हमने चिकन के साथ अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तमाम चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब कड़ी के लिए इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जितनी कड़ी की आपको ज़रूरत हो उतना आप पानी ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक कर हम लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो तकरीबन 25 मिनट हमने चिकन को कुक कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप कर मज़ीद 5 मिनट कुक करेंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे सर्व करने के लिए। तो
प्यारी सी एक प्लेट और साथ में एक बाउल ले लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मतलब चावल और सालन को हम सर्व कर लेते हैं। सर्व कर जो है वो अच्छे से साफ़ सुथरे बर्तनों में खाना सर्व किया करें, सलीके के साथ किया करें। मेहमान अगर आपके घर में हों तो साथ में आप सलाद और साथ में रायता चटनी वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि ख़ुद घर के लिए बनाया है इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो साथ सर्व नहीं कर रही। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी किया करें। तो माशाल्लाह तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो हमने बहुत ही इजी वे में आपको बनाना सिखाई है। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।